तरी हो गिफ्ट देने के लिए ज़रूर एक बार पधारे लाहौटी कंपाउंड में डी साकरिया। हम आभारी हमारे डकआउट स्पॉन्सर जनाब इरफान बुरे साहब, महापोली के विकास की डोर जिनके हाथ में है, ऐसे एक तारीख साज अफसानवी शख्सियत इरफान बुरे जी। और हाल ही में हमारे एक और डकआउट स्पॉन्सर फरहान पटेल साहब, जो नागरिक सहकारी बैंक में बतौर डायरेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और महापोली के हमारे ये दो बहुत कदावर शख्सियत हमारे डकआउट के स्पॉन्सर हैं। हम आभारी है रॉयल मोटर्स अफजल सैयद साहब, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए सिटी क्रिकेट में बाइक स्पॉन्सर की है। विशेष आभार इरफान हदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी, कैच ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने पिलो स्पॉन्सर किया है। मोटर्स की दुनिया में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑटोमोबाइल का शहंशाह बिस्मिल्ला मोटर्स, शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता, गर्मियों में जूसेस, आइसक्रीम और मिल्क शेक से अपनी प्यास को बुझाएं। दुनिया में अमन और चैन का पैगाम देने वाले अमन ग्रुप के जुनेद पटेल और मक्की पटेल, पटेल ब्रदर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया की सैर करने के लिए टूर्स एंड ट्रैवल से राब्ता करें। सलमान भोजे आपको पूरी दुनिया घुमाने के लिए तैयार है। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला। रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, जिनके द्वारा प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर रोज़ एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर की गई है। कश्मीर की वादियों में अगर घूमना चाहते हैं, बर्फीली वादियाँ, चट्टाने और डल झील में शिकारा में घूमने का अलग मज़ा है। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मुमीन, जीवी स्पोर्ट्स, जीतू भाई, जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का मोटर बाइक स्पॉन्सर किया है। लजीज खाना खाने के लिए आरडी ढाबा में पधारे, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ। एक ही जगह है, ढाबा की दुनिया का बड़ा नाम आरडी ढाबा। विनोद जी पाटिल, जो ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तनिष्क एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू, ओम साई एंटरप्राइजेस और एसजी स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी, तेजस पाटिल, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगांव, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी और परिवार का विशेष आभार। कालेर के दिलेर सुजीत तात्या शेठ पाटिल, आपका विशेष आभार। माजी विधायक रुपेश दादा मात्रे और स्थायी समिति का सक्षम नेतृत्व, लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, अज्जू पटेल अर्जोली, सरफुल्ला बोरीवली पड़गा और सूरत तोरात साई पैलेस, आपका धन्यवाद। धन्यवाद आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं। चला पुन्हा वळणार आहोत आपण आपल्या गेस्ट लिस्टकडे। आता आपण बक्षीस वितरणासाठी वळणार आहोत आणि बोलूया कुणाल भोईर साहेब, ऋतिक थाळके साहेब, पराग गोराडकर, रवींद्रजी भालेकर, कुमार गोराडकर, भिवंडी मनसे अध्यक्ष सन्मान्य मनोज गुळवी जी, अमोल पाटील BC4 अध्यक्ष, योगेश केवने, शाहिद पापा O2 लाईव्ह, अजमल नासिककर आणि वामन भोईर साहेब। या मनोजभाई, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। अमोलजी, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी, आपली बॉलिंग, विकेट कीपिंग क्रिकेटमुळे प्रसिद्ध, आताच 2 दिवसापूर्वी पायगावला 17 चेंडूमध्ये 58 धावांची वादळी खेळी। म्हणजे म्हणतात ना, जहाँ मसले बड़े होते हैं वहाँ मनोज गुळवी खड़े होते हैं। तर सुस्वागतम, खरंच अभिमान आहे आपल्यामधील एक क्रिकेटपटू आज राजनीतीमध्ये एवढी चांगली सेवा करतायत, यशस्वी झालेले आहेत आणि त्यांना अजून भरीव यश मिळावा अशी आई एकविरा चरणी प्रार्थना आहे। तर पहिलं पारितोषिक कॅच ऑफ द मॅच, आणि हे कॅच ऑफ द मॅच जे अवॉर्ड आहे त्याची पुरस्कर्ते आहेत महबूब गोरी साहेब, गोरी फॉर्म सेंटर। जाणून घेऊया रेश्माकडनं कोण आहे कॅच ऑफ द मॅच। Catch of the match award goes to team is Gorsai B. Kapil Kene is the catch of the match. कपिल केणे, अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई ब हा संघ। कपिल केणे, आपण त्वरित मंचावर येण्याची कृपा करावी। आलेले आहेत आणि
महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे पारितोषिक देत आहेत वामनजी भोईर आणि पराग गोराडकर. या कपिल, तुझ्यासाठी हे उबदार अशी उशी आहे, मस्त चांगली झोप लागेल. धन्यवाद. आता मित्रांनो, पुढील पारितोषिक आहे पॉवर प्लेयर ऑफ द मॅच, ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत कृष्णा गाजिंगी. एक स्मार्ट वॉच आपण देणार आहोत. जाणून घेऊया रेश्माकडनं कोण आहे विजेता. Power play performance of the match with 20 runs. Pawan Kene is the power play performance of the match. पवन केणे. आणि हे पारितोषिक देतील कुणालजी भोईर. पवन केणे असा एक सामना नाही जिथे पवनची हवा नाही. दयानंद चोरगे साहेब यांचे भाचे आहेत आणि क्रिकेटवर भरपूर प्रेम. आता बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्यामध्ये आलेले आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत. आता जाणून घेऊया रेश्माकडनं मॅन ऑफ द मॅच. मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 18 गेंदों में 49 रन्स बनाए हैं. जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे फिर से एक बार पवन केने. पवन केणे म्हणजे खानोचा खान जर उमर खान असेल तर केणेंचा केणे जो असेल तो पवन केणे आहे असं सांगितलं पाहिजे. सुरुवात करूया. डॉक्टर जरार करबे यांच्या शुभ हस्ते भाऊ मात्रे आणि करसन फुलोरे यांनी वंदना मात्रे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पुरस्कृत केलेलं हे बक्षीस. अजमल नासिककर, अल्ताफ बाली यांचे खूप जवळचे मित्र सुभाष ठाकरे, अनंता ठाकरे यांनी पुरस्कृत केलेलं हे बक्षीस. त्याचप्रमाणे O2 लाईव्हचे शाहिद पापा, SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर टोपी. नंतर ऋतिक थाळके यांच्या शुभ हस्ते शिवशंकर आईस्क्रीम अँड ज्यूस सेंटर यांनी पुरस्कृत केलेलं बक्षीस. तदनंतर अमोल पाटील BC4 अध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते जान्हवी एथनिक स्टुडिओ आणि जान्हवी टेक्स्टाईल कलेक्शन मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर यांची बॅग. कुमार गोराडकर साहेब, सतनाम लाईट हाऊस, पंकज असनानी यांनी पुरस्कृत केलेलं 30% डिस्काउंट वाउचर. योगेश केवणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते पायनियरनी पुरस्कृत केलेली ही परफ्यूम बॉटल. आणि सर्वात शेवटी ॲक्रेलिक आर्ट2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ट्रॉफी तुम्हाला देत आहेत भिवंडी मनसे अध्यक्ष मनोजजी गुळवी. तर खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुणे मंडळी यांचा. आता आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. पवन केणे आपण मात्र इथे थांबायचं आहे. मनापासून आभार आमच्या सगळ्या मान्यवरांचं. नवरा पाहिजे गोरा गोरा. म्हणजे जितक्याही मुली सध्या बघत असतील पवन नक्कीच खूप इम्प्रेस असतील तुझ्या खेळावरती. आणि सर पवनचं एकदा मी स्टेटस पाहिलं होतं, त्याच्या ॲक्च्युली बायोवरती त्याने लिहिलं होतं इंस्टाग्रामच्या की मी किती चांगला क्रिकेटपटू आहे हे महत्त्वाचं नाही आहे, मी किती चांगला माणूस आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि नक्कीच ॲज अ ह्युमन बिईंग इज व्हेरी नाईस, ॲज अ क्रिकेटर इज नाईस, ॲज अ ॲक्टर, ॲज अ व्हिडिओ क्रिएटर इज अ एक्सिलंट. सो एवढ्या सगळ्या भूमिका बजावताना पवन किती आनंद होतो. खूप चांगला वाटते. थोडा लाजाळू खेळाडू आहे, परंतु पवन जेव्हा बक्षिसं येतात त्यावेळेला खरोखर आपल्याला त्याची किंमत कळते, कारण आपण त्याच्यासाठी घाम गाळलेला असतो. सद्य परिस्थितीमध्ये ग्रामीण क्रिकेटमध्ये तुमचा संघ खूप चांगली कामगिरी करतोय, परंतु जे उदयोन्मुख खेळाडू ज्यांना पवन केणेसारखं यशस्वी व्हायचं असेल त्यांना काय मेसेज देऊ इच्छितो. चांगली प्रॅक्टिस करा, चांगला प्रयत्न करा आणि 100% देण्याचा प्रयत्न करा आणि आत्मविश्वासाने केला तर नक्कीच बनू शकाल. क्या बात है. पवन केने, आपके लिए एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूँगा. इलायची के दानों सा है मुकद्दर तेरा पवन, इलायची के दाने सा मुकद्दर है तेरा पवन, जितना पिसता गया उतनी खुशबू बिखेरता गया. प्रैक्टिस हैज़ नो ऑप्शन, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बहुत ही हार्ड. चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे अभी हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू आरेश एंड थैंक यू रेशमा. इस बीच विकेट गिरता हुआ वहाँ पे बढ़िया रनिंग कैच. मुकाबला चलता हुआ ग्रामीण क्रिकेट से इस वक्त जे टेम्बोली बनाम बालाजी स्पोर्ट सरवली पाड़ा के बीच में. इस मैच की विजेता टीम को तुरंत ही गोरसई की टीम, आपको इस बात का ध्यान चाहिए, आपको इसके बाद मैच खेलना है.
टॉस को जीता था बालाजी स्पोर्ट, दयानंद चोरगे और विराट चोरगे फैम टीम। सरोली पाड़ा ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय। बाली ट्रॉफी की सुहानी शाम, बहुत ही खूबसूरत मौसम, आइडियल क्रिकेट कंडीशन, आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो, सुपर से ऊपर शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुरसई टीम का मैच है लेकिन दीवा से है। देखिए क्या सुभाष, आपको लगता नहीं कि शाम के वक्त टॉस जीता था बालाजी स्पोर्ट्स ने, एक अच्छा समय था कि वो बल्लेबाजी करते, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी चुनी है। स्कोर है इस वक्त 36 रन 36। महेश पाटिल सिटी क्रिकेट में कई मर्तबा अपने जलवे दिखाए हैं इस खिलाड़ी ने। दूर से खेलने की कोशिश, अंपायर मुड़े, वाइड। आज ऑल इंडिया में कौन बनेगा विजेता बाली ट्रॉफी का, और 21 तारीख को 3 चैंपियन 40+ ग्रामीण और BC4 सिटी VIP डाइस पे मनसे भिवंडी के अध्यक्ष मशहूर क्रिकेटर मनोज गुलवी जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। शाहिद पापा O2 लाइव के इस मरतबा बैकफुट पे के पंच किया गेंद को, पीछे प्रोटेक्शन है, दूसरे की कॉल है, खराब फील्डिंग, 2 रन पूरे। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 39 रन, 1 विकेट। टॉस के लिए तैयार रहना है। दीवा स्पोर्ट, दीवा बनाम अप्पा इंटरप्राइजेस गुरसई बी, मैच ऑफ इवनिंग। महेश पाटिल हालांकि सिटी क्रिकेट में जय भोलेनाथ स्पोर्ट बालाजी स्पोर्ट्स के लिए खेला है। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद। अल्ताफ शेख उसे घूम के मारना चाहते थे बीडवे। हमारे बीच IPL की मखमली आवाज़ मिस्टर IPL कुणाल दाते जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। आजकल कुणाल दाते के भी नसीब बहुत अच्छे हैं, सुहानी शाम भी देख रहे हैं। उछाल दिया है अल्ताफ ने, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बढ़िया कैच, आउट हो गए अल्ताफ शेख। दाते को आप सुनना ना भूलिए IPL में जियो सिनेमा पर, जियो कुणाल दाते, जियो सिनेमा। 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है। रनों को हम देखते हैं शुभा धुमाल, तो एक अच्छा टोटल। अगदी बरोबर, चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते, मात्र 2 फलंदाज इथे बाद झाले आहेत जर्मन टेंबोली संघाचे। IPL की चर्चा बाद में, आजकल चर्चा हर जगह हो रही है, चाहे इंस्टाग्राम पे बाली, यूट्यूब पे बाली, टेलीविज़न पे बाली, व्हाट्सएप पे बाली, ट्विटर पे बाली, होटलों में बाली, बागों में बाली, सड़कों पे बाली, रिक्शा में बाली, बस में बाली, ऑफिसों में बाली, सब जगह एक ही चर्चा है, बाली ट्रॉफी। महेश पाटिल नए बैट्समैन मोनिस को ऊपर भेजा है। मोनिस पाटिल को पिंच हिटिंग के लिए आदित्य भुईर ने। महेश पाटिल इस मरतबा स्विंग कर दिया है बल्ले से, पीछे खिलाड़ी हैं, ओ क्या छूटा, सपना टूटा, 2 रन पूरे हुए। कैचेस विनिंग मैचेस, जीतने होंगे मैच तो पकडणे होंगे कॅच। अगदी बरोबर, इथे मात्र कॅच सोडला गेलेला आहे। आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता
फटकाही चांगला पाहायला मिळाला होता. इतिहास उठा के देखिए जेएच टेम्बोली का, ये वो टीम है जिसने गोरसई बी को हमेशा चुनौतियां पेश की है. 41 रन 2 विकेट. पांच कप की विजेता इस सीजन में टेम्बोली. मैच की गेंद स्विच हिट किया है, कमाल का शॉट. गेंद जा रही है इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. पैंतालीस विकेटें गिरी है. 2 टेम्बोली स्पोर्ट टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई. और देखना है कि क्या वहाँ पे सलाह मशवरा हो रहा है. विराट चोरगे इस मैच में खेल रहे हैं. 45 रन 2 विकेट. 3 ओवर के लिए जो समय लिया गया था वो 1 मिनट आगे चल रही है बालाजी स्पोर्ट्स. खेल की शुरुआत दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए लगाया गया है. जतिन पाटिल को जतन करने होंगे. टीम के कैप्टन भोलेनाथ. बैकवर्ड पॉइंट पे विराट चोरगे. जतिन पाटिल बीमर गेंद कर बैठे हैं. गेंद पीछे सरक रही है. कोशिश बहुत बढ़िया थी वहां पर. 2 रन आते हुए स्कोर में. 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ. 47 फ्री हिट आता हुआ. खराब गेंद से शुरुआत की है जतिन ने. आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के. अगला मुकाबला ग्रामीण का हाई वोल्टेज मैच. दीवा स्पोर्ट्स के कैप्टन और गोरसई बी के कैप्टन दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. BC4 के चेयरपर्सन अमोल पाटिल भी हमारे साथ है. O2 लाइफ के शाहिद पापा, अजमल नासिकर, मनसे के अध्यक्ष मनोज गुलवी, भिवंडी तालुका अध्यक्ष. स्वागत है आप सभी का. कुणाल पाटिल है हमारे साथ, आपका भी. कुणाल भुईर है हमारे साथ, आपका भी स्वागत. खेल की शुरुआत होती हुई जतिन. स्विंग करने की कोशिश वाइड. फ्री इट इज कंटिन्यू. अड़तालीस रन. देखिए जयमोसोबा पिंपलास ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है इस पूरी बाली ट्रॉफी में. मेघनाथ मस्के काफ़ी फेमस रहे हैं. पवन के ने आज 49 रन बना के आउट हुए. लेकिन क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. सोना देवी की गेंदबाजी का जुलूस निकाल दिया उन्होंने इनिशियल ओवर में. इस मरतबा अच्छी गेंद. वाइड यॉर्कर. ड्राइव लगाना चाहते थे, पूरी तरह से चूके. इसके बाद ग्रामीण का हाई वोल्टेज मुकाबला. राइट आर्म
राउंड स्टंप आते हुए, ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइड। एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 49 पे पहुंचा है। 1 कम 50, 2 विकेट। फिर अच्छी वापसी, बॉलिंग, यस, डायरेक्ट हिट और बैट्समैन आउट, गोडाटकर। सुभाष क्या कहेंगे, क्या इस तरह के रन की आवश्यकता थी? नक्कीच आपण पाहतोय अति घाई तिथे झाली होती आणि अति घाई संकटात नाही असं नेहमीच म्हटलं जात आहे. परेश गोराटकर चांगली फलंदाजी करत होता, तोच फलंदाज इथे बाद होऊन फेलमध्ये परतताना. नए बैट्समैन टीम के कैप्टन आदित्य भोईर। BC4 का अगर ये सीज़न हम निकाल देते हैं, पिछले सीज़न की बात करते हैं, तो पहला गोल्डन सिक्स आदित्य भोईर के बल्ले से आया था, दूसरा गोल्डन सिक्स पायनियर के रसम ने लगाया था, और तीसरा गोल्डन सिक्स विपुल ने जड़ा था। कमाल के खिलाड़ी हैं और बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं। फिटनेस बहुत लाजवाब आदित्य भोईर की। आते ही गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, पैरों के सामने, डीप स्क्वायर लेग पर थोड़ा फंबल रहा। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से आदित्य भोईर का खाता खुला। 2 रन से कुल स्कोर 50 प्लस 51 रन। जेएस टेम्बोली, विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें गिरी। अल्ताफ शेख आज नहीं चल पाए, हालांकि बहुत अच्छे टच में इस सीज़न में चल रहे हैं। गोडाटकर ने अच्छी बल्लेबाजी की, 8 गेंदों में 24 बनाए। प्रतीक पाटिल भी सस्ते में आउट हुए 8 रन बनाकर। इस वक्त मोनिश पाटिल 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और आदित्य भोईर ने 2 रन बना रखे। ओवर नंबर 4 चल रहा है। इसके बाद अगले टॉस की तरफ हम बढ़ेंगे। हाई वोल्टेज मैच। आदित्य सामने की ओर से आते हुए, इस मरतबा शॉट को खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है, लेकिन रिजल्ट सेम। 2 रन आते हुए 53 पे पहुंचा है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। बाली ट्रॉफी की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच ZP के सदस्य और हमारे सम्राट, सत्कार सम्राट नईम शेख साहब जुड़ चुके हैं, दिलीप पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, प्रभाकर जुड़ चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, वेलकम। इस मरतबा गेंद को निकाल दिया है वैकेंट एरिया में, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। प्रभाकर पाटिल और दिलीप पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। तसेच गजेंद्र गुलवी साहेबांचे ते आगमन झाले आहे, त्यांचंही हार्दिक स्वागत आहे. 57 पे पहुंचा है स्कोर जेएस टेम्बोली का। 57 रन, 3 विकेट। ओवर नंबर 4 चल रहा है। आज बाली ट्रॉफी में ओपन इंडिया का कौन बनेगा विजेता, और 21 तारीख को कौन बनेगा विजेता सिटी क्रिकेट का, कौन बनेगा विजेता ओपन ग्रामीण क्रिकेट का, और कौन बनेगा विजेता 40 प्लस का। जतीन फिर रिवर्स खेलने की कोशिश, इस मरतबा बीट कर दिया। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है जेएस टेम्बोली का, 57 रन। दोनों कैप्टन को अब AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठने आ चुके हैं, वेलकम। मुकाबला होगा दिवा स्पोर्ट। धन्यवाद सिद्दीकजी. मित्रांनो, आता आपण एक भव्य सत्काराकडे वळणार आहोत. बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या निमंत्रणाला मान देऊन आज आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले भिवंडी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष म्हणजेच मनोजजी गुळवी, स्वतः एक चांगले क्रिकेटपटू, एक समाजसेवक, एक नेते आणि जिव्हाळ्याचे मित्र म्हणून ज्यांची ओळख आहे. अगदी काल परवा त्यांनी 58 धावा कुठल्या 17 चेंडूमध्ये, असे फिट नेते आणि फिट क्रिकेटर मनोज गुळवीजी यांचा आता आपण एक भव्य सत्कार घेणार आहोत. आणि
त्या सत्कारासाठी मी विनंती करणार आहे अल्ताफ बाली यांना आपल्या शुभ हस्ते हे भव्य सत्कार व्हावा. मनोज गुळवी भव्य शॉल, आपण त्याचे खरे हकदार आहात. ते खंबीर अशी ओळख आहे. स्वप्न आपण पूर्ण करत आहात या अशा एकवीरा चरणी प्रार्थना. धन्यवाद. जाऊया आता समालोचन कक्षामध्ये सिद्दीकभाईकडे. धन्यवाद आरेश. एक ओवर बचा है. शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है. बाली ट्रॉफी में सूरज धीरे धीरे अब मगरिब में डूबने की तैयारी में. दिल परेशान इस कदर क्यों है, सहमी सहमी हुई नज़र क्यों है, और जिसको मेरे बगैर चैन ना था आज वो मुझसे बेखबर क्यों है, और वक्त मेरा बुरा नहीं फिर शाम जैसी मेरी सहर क्यों है. स्वागत है बाली ट्रॉफी की इस सुहानी शाम में. वीआईपी डाइस पे इस वक्त भिवंडी शहर अध्यक्ष मनसे के मनोज गुलवी, मशहूर क्रिकेटर, साथ में प्रभाकर पाटिल, दिलीप पाटिल, गोल्डन सिक्स इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा सिटी क्रिकेट से जड़ने वाले, साथ में अमोल पाटिल है, शाहिद पापा, ऑटो लाइफ पानी, सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, नईम शेख साहब, डॉक्टर ज़रार खरबे भी हमारे बीच में, सभी का तहे दिल से, कुणाल भुईर भी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत. खेल की शुरुआत महेश. रिवर्स खेला है, गेंद जा रही है इस वक्त. स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन आदित्य भोईर और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे मोनिस पाटिल. ये देखिए इस शॉट को मोनिस ने खेला था, पहले ही मन बना लिया था. इस चौके की मदद से स्कोर जेएच टेम्बोली का पहुंचा है 61 रन 3 विकेट. इसके बाद दोस्तों बने रहिए हमारे साथ. ग्रामीण क्रिकेट का हाई वोल्टेज मुकाबला दीवा बनाम गोरसई भी. महेश पाटिल पहला ओवर बहुत अच्छा किया था, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को आउटफील्ड में, फील्डर मौजूद है डीप में. 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ 62 पे पहुंचा है जेएच टेम्बोली का. आखिरी ओवर चल रहा है, 4 गेंदें बची है. बालाजी एक विकेट पे ना दौड़े, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी अपना फॉलो थ्रू जब पूरा करे तो विकेट पे ना आए. कर लो दुनिया मुट्ठी में. प्रथमेश पाटिल, प्रिंस मूवीज के ऑनलाइन मैन, हमसे जुड़ते हुए स्वागत है. महेश पाटिल, बॉलिंग महेश ने अच्छी की है. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सामना करेंगे आदित्य भोईर. खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन मस्तक पे दस्तक. 6 रन. चाबुक शॉट, बहुत जल्दी लेंथ को पढ़ लिया था, क्रीज में पीछे गए, इंतजार किया और वार किया. 6 रन. 68 पे पहुंचा है स्कोर. अब बालाजी स्पोर्ट्स के लिए खतरे की घंटी बजती हुई. यही सवाल मैंने सुभाष आपसे किया था. आपने शाम में टॉस जीता है, आपके सामने एक मजबूत टीम है, तो आपने पहले बल्लेबाजी करके दबाव बढ़ाना चाहिए था. 68 रन 3 विकेट. महेश पाटिल फिर से मैच चले 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 डक सीधा आउट ऑफ पार्क. 6 रन. मैंने पहले ही कहा था कि आदित्य भोईर वन ऑफ द बेस्ट पुलर एंड होकर. क्या कप्तान है ये, व्हाट अ प्लेयर इज. 74 रन.
भोलेनाथ का अब सर चकरा रहा है, गेंदबाज के पास आए हैं। महेश पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर दी स्टंप्स। बढ़िया वापसी, बोल्ड कर दिया वहां पर आदित्य भोईर को। देखिए, सुबह से गेंदबाजों का राज चल रहा था। जहां से मैच गोरसई बी का शुरू हुआ, वहां से बल्लेबाजों का राज शुरू हुआ। इस फाइनल ओवर की एक गेंद बची है, स्कोर है 74, विकेटें गिरी है 4। एक गेंद को खेलने के लिए शादाब शेख, अल्ताफ शेख सस्ते में आउट हुए। देखिए 2 शॉट कितने गजब के खेले थे वहां पर, और ये अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए। टेम्बोली के पास बहुत मजबूत गेंदबाजी है। यस, आखिरी गेंद है। क्या बात है बालाजी, स्पोर्ट सरोली पारा में नन्ना मुन्ना खिलाड़ी। एक गेंद बची है, सामना करें बैट्समैन शादाब शेख। महेश, शादाब शेख के लिए खानदानी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बीट कर दिया वहां पर। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पे 74 बने, 75 की चुनौती। पहले चलते हैं डबल ए भारत के टॉस बॉक्स में हरीश और रेशमा के पास खेल की शुरुआत होंगी। आपके साथ रहेंगे अजय गरत और मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते। धन्यवाद आपका सिद्दीक बाबे जी। शुभ संध्या मित्रांनो, आपण बघत आहात पायनियर स्पोर्ट्स क्लब तर्फे आयोजित बाली ट्रॉफी 2023 ब्रॉट टू यू बाय अल्ताफ बाली। आपण उभे आहोत ए भारत गेस्ट टॉस बॉक्समध्ये। कुक फूड सर्व लव आणि या नाणेफेक कक्षाचे पुरस्कर्ते आहेत अस्फर बोळिंजकर साहेब, एक डॅशिंग आणि हँडसम पर्सनॅलिटी, कमर्शियल गॅस सिलेंडरमध्ये उच्चांक गाठलाय। आणि आपले अजून एक पुरस्कर्ते आहेत भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर सन्मान्य जावेद दळवी साहेब। माझ्या जोडीला रेश्मा मयेकर उपस्थित आहेत, मॅच रेफरी अजीम अब्दुल्ले उपस्थित आहेत। अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई ब मोसम पाटील यांचा जो संघ आहे त्याचे संघनायक संदेश केणे उपस्थित आहेत। दुसऱ्या बाजूला हायवे दिवे असं म्हणतात, हवा और दिवा को कोई रोक नहीं सकता, अजय भोईर हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। आणि हे नाणेफेक करण्यासाठी मी बोलवू इच्छितो भिवंडी मनसे अध्यक्ष सन्माननीय योगेश मनोजजी गुळवी आणि त्यांच्या जोडीला असतील BC4 अध्यक्ष अमोल पाटील। या मनोज गुळवीजी अतिशय सुंदर असं कल्पक नेतृत्व आणि धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स हमारे बीच आगमन होने जा रहा है हमारे स्पॉन्सर सम्माननीय रूपल शाह और उनके साथ कयाम शेख आ चुके हैं। हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है बाली ट्रॉफी में। इस वक्त ये अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं मैडम
रूपल शाह को और कयाम शेख साहब को आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम। एक हसमुख नेतृत्व म्हणावं लागेल त्यांच्या जोडीला आज मनोज गुळवी जी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. ते खेळत असताना समालोचन करायची संधी मला मिळाली म्हणून मला अभिमान आहे. आज ते एवढी मोठी जबाबदारी पार पाडतायत. या सर्व महानुभावांच्या उपस्थितीमध्ये आता नाणेफेक होणार आहे. मी विनंती करणार आहे रेश्मा मयेकर यांना की आपण नाणेफेकचा कॉईन जो आहे तो दाखवावा. धन्यवाद हरीश सर. सो व्हेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर डिग्नेटरीज. सो कॉईन टॉस कॉईन दाखवू इच्छिते. कॉईन एकदा पाहून घ्या. कॉईनच्या एका साईडला तुम्ही पाहू शकता बाली ट्रॉफी 2023. बघा सध्या आपण म्हटलं गेलं तर ना केवळ महाराष्ट्र भारत, तुम्ही दुबई म्हणा, सौदी म्हणा, सगळ्या ठिकाणी कोणत्या टुर्नामेंटची जर चर्चा असेल तर ती टुर्नामेंट आहे बाली ट्रॉफी 2023. आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला वन ऑफ दी ओल्डेस्ट टीम इन भिवंडी आणि त्यासोबतच बाली ट्रॉफी ज्यांनी ऑर्गनाईज केलेली आहे पायनियर स्पोर्ट्स. सर प्लीज डू दी ऑनर. हु इज गोइंग टू कॉल? एक सेकेंड, वो दोनों बोल रहे. Pioneer Sports is the call from Gorsai B and it's Pioneer Sports. तर रॉलेक्स मेडिकेअर आणि फाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किटबॅग आता आपण संदेश केणे यांना देणार आहोत. मौसम पाटीलजी यांचा संघ अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई ब. मी आता विनंती करणार आहे सर्व मान्यवरांना आपण मंचावर आसनस्थ व्हायचं आहे. आपण आज उपस्थित झाल्याबद्दल अंतःकरणापासून आभारी आहोत. धन्यवाद आमच्या सगळ्या मान्यवरांचं. आणि अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई आत्ताच एक सामना जिंकून पुढच्या स्टेपवरती तुम्ही आलेला आहात. गोरसई बी संघ आणि जितके गोरसईकर आहेत सध्या बाली ट्रॉफी किती एन्जॉय करताय? खूपच एन्जॉय करतात, कारण की आमचे गाववाले सुद्धा चांगले प्रेक्षक आम्हाला साथ देतात इथे आणि भिवंडीतून सर्वात जास्त सपोर्ट आम्हालाच असतं. त्यामुळं आम्ही सर्व भिवंडीवासींचे आभारी आहोत. क्या बात आहे. आणि जो समोरचा संघ आहे बोलते ना हवा और दिवा को कोई रोक नहीं सकता, आणि असा अजय भोईर यांचा संघ आहे हायवे दिवे संघ. आणि त्या संघासोबत आधीसुद्धा या हंगामामध्ये तुम्ही खेळलेले आहात. तर असं वाटतंय का सगळ्या प्रेक्षकांना स्पेशली भिवंडीकरांना एक एंटरटेनमेंट भरलेली क्रिकेट स्पर्धा इथे बघायला भेटणार आहे? तो संघसुद्धा आमच्यासारखा पॅक संघ आणि चांगला सामना होईल आमच्यामध्ये. नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय घेण्याचा निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण घेणार आम्ही. धन्यवाद. फ्लडलाईटमध्ये फलंदाजी येणार असं वाटतंय. तर संघामध्ये काय बदल असतील का अजय? नाही, संघ तोच आहे. आणि जेव्हा हायवे दिवे ग्रामीण संघ खेळतो तेव्हा गावाचे काही सिनियर खेळाडू आहेत. कपिल म्हात्रे आहेत, शशिकांत म्हात्रे आहेत, इतर भरपूर सिनियर खेळाडू आहेत, प्रथमेश म्हात्रे आहे. यांच्याकडून तुम्हाला कधी मार्गदर्शन वगैरे असते का की अशा पद्धतीने खेळा? हो, त्यांचं प्रत्येक मॅचसाठी त्यांचं मार्गदर्शन असतोच. आणि अजय आज ह्या सर्वात बलाढ्य संघासमोर खेळत असताना एखादं दडपण वगैरे आहे का की एकदम टेन्शन फ्री खेळणार? आम्ही टेन्शन फ्रीच खेळतो, आम्ही कधी दडपणात खेळतच नाही. खूप खूप धन्यवाद. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Appa Enterprises Gorsai B want to toss and choose to field first. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है और थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary. बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड हरीश पंड्या. तो खेल की यहाँ पर शुरुआत होती हुई हवा में खिला हुआ स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है पीछे, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए डीप मिड विकेट के खिलाड़ी. केवल एक रन मिलेगा. पहली गेंद पर भी सिंगल आया था, लेग 22 के जरिए वो रन आया था, और दूसरी गेंद पर बल्ले से सिंगल आया है. कपिल ने अपना खाता खोला. बड़ी चुनौती 75 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा टीम को. इस बार भी सिंगल लेने में कामयाब, अब की बार लेग 22 के जरिए. तो खाता खुलना अभी बाकी है भोलेनाथ पाटिल का. मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आईपीएल कमेंटेटर कुणाल दाते, स्वागत है आपका. थैंक यू अजय घरत.
बाली ट्रॉफीमध्ये एक चांगलं टार्गेट सेट झालंय बालाजी सरवली टीमच्या अगेन्स्ट जयनुमान टेंबिवलीच्या माध्यमातून 75 रन करायचे आहेत त्यांना या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी. प्रतीक पाटिल दाहिने से होता विकेट. फुल टॉस इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन. फुल टॉस मेजवानीचं स्वरूप होतं. बॅटचा स्विंग चांगला आहे आणि स्क्वेअर लेगला हा षटकार ठोकलाय. ही आवश्यकता आहे सध्या टीमची आणि आवश्यकतेला अनुसरून हा फटका देखील आहे. ज्युसी फुल टॉस होता, फक्त दिशा देण्याचं काम केलं. बॅटमधून टायमिंग प्रॉपर होता आणि स्क्वेअर लेगला क्लिअर करणारा हा षटकार होता. महत्वाचा षटकार बालाजी सरवली टीमच्या खात्यामध्ये. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 9. प्रतीक पाटिल ने बल्लेबाजी में भी इस मैच में थोड़ा सा निराश किया है, सिर्फ 8 रनों का योगदान दे पाए. लेकिन परेश गोराटकर और आदित्य भोईर ने बढ़िया बल्लेबाजी की, 20 रनों का योगदान दिया. आदित्य ने 7 गेंदों का केवल सामना किया. 8 गेंदों में 24 रनों की अच्छी पारी खेली परेश गोराटकर ने, जिसके चलते एक बड़ा टोटल बनाया गया है. लो फुल टॉस इस बार सामने की तरफ ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में काफ़ी तेजी से फील्डर आए हैं गेंद पर. मोनिश एक ही रन लेने का मौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तमाम टीमें जो यूट्यूब पर देख रही है या इसको सुन रही है वो ध्यान रखे. ये जो करंट मुकाबला चल रहा है इसके बाद जो मुकाबला रहेगा अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई ब और हाईवे दीवे, ये मुकाबला होने के बाद ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा. पिरामीटर फ्रेंड्स कामाक्षी ग्रुप रायगढ़ और 1 मुम्बरा. दूसरा सेमीफाइनल होगा शिवाज एनबी अवध और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स भिवंडी. उसके बाद जो मैच रहेगा एसके एंटरप्राइजेस और न्यू बी इंडियन, और उसके बाद ऑल इंडिया ओपन का फाइनल होगा. उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अन्य जो 2 मैचेस हैं वो खिलाए जाएंगे, विक्टोरियन और धनेश, और आखिरी मुकाबला बालाजी और चैलेंज. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैच होने के बाद अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई ब और हाईवे दीवे. उसके बाद ऑल इंडिया ओपन का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा पिरामीटर फ्रेंड्स कामाक्षी रायगढ़ और 1 मुम्बरा. दूसरा ऑल इंडिया सेमीफाइनल खेला जाएगा शिवाज एनबी स्पोर्ट्स अवध और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स भिवंडी. उसके बाद एसके एंटरप्राइजेस और न्यू बी इंडियन, फिर धनेश और विक्टोरियन, और आज का आखिरी एसके और न्यू बी इंडियन के मैच के बाद ऑल इंडिया फाइनल होगा. ऑल इंडिया फाइनल के बाद विक्टोरियन धनेश और फिर बालाजी चैलेंज. सो इसमें कोई चेंजेस नहीं है. यूट्यूब देखकर मत आइए, जो अनाउंसमेंट किया है उसके मुताबिक आना है. थैंक यू. चलिए, तो आगे के मैचेस की रूपरेखा पूरी तरह से अब क्लियर हो चुकी है. रुपल शाह मैडम को आप देख रहे हो, कुछ देर पहले उनका यहाँ पर आगमन हुआ है. बढ़िया शॉट यहाँ पर, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए शॉट फाइन लेग पर. शानदार फील्डिंग, 1 ही रन लेने का मौका. शॉट काफ़ी अच्छा था. नो डाऊट शॉटमध्ये खरंच काहीच कमीच नव्हती. आणि परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा देखील तेवढाच चांगला, चांगले फिल्डर सजवलेले आहेत आणि फाईन लेगला चांगला बॉल अडवण्यामध्ये यश देखील आलेलं आहे. त्याच्यामुळे रन फक्त 1 मिळताना दिसते. टीमची धावसंख्या 12 आहे. लक्ष्य आहे या मॅचमध्ये 75 रनचं. प्रत्येक ओव्हरमध्ये आता आक्रमण करावं लागणार आहे बॅटिंग करणारा संघ बालाजी सरवलीला. 23 गेंदों का खेल बचा है, यहाँ से और 63 रनों की आवश्यकता है. सोहम की गेंद फुल टॉस, ओहो, इस बार टैप करते हुए खेला है. आक्रमण करने का ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ, हल्के हाथों से शायद वो गैप में खेलना चाहते थे बिहाइंड पॉइंट, लेकिन गैप भी मिला नहीं. टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी और ना ही प्लेसमेंट था. 1 ही रन पर संतुष्ट करना पड़ा है कपिल को. थोड़ी निराश है अपने आप से. हे फुलटॉस बॉल सोडून चालणार नाही आहेत बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. इथे मात्र फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न होता बिहाइंड पॉइंट आणि तोच प्रयत्न त्याच्यामध्ये थोडासा अपयश आलंय बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. इस बार स्विच हिट करना चाहते थे भोलेनाथ, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में. कपिल ने एक छक्का जड़ा है और उसके अलावा भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले हैं, हालांकि सिंगल्स आए हैं उसके अलावा, लेकिन भोलेनाथ ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है. अभी तक 3 डॉट गेंदें खेली है, 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना पाए हैं. और इस तरह की धीमी पारी आप नहीं खेल सकते हो जब आपके सामने 75 रनों का टारगेट हो 5 ओव्हर्स में. वेगाने रन करावेच लागणार आहेत भोलेनाथला या मॅचमध्ये, कारण 5 बॉलमध्ये फक्त 2 रन त्याने केलेत. बेहतरीन गेंद, इस बार बोल्ड कर दिया. पहले विकेट का पतन सोहम पाटिल ने सफलता प्राप्त की है. आतापर्यंत ज्या पद्धतीने खेळत होता भोलेनाथ,
हे होणारच होतं. ज्या पद्धतीने त्याची बॅटिंग सुरू होती, थोडासा चाचपळत खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. फुलर लेनचा बॉल होता, मिस केली. लाईन ऑन साईडला बॅटचा फेस लवकर क्लोज केला आणि ऑन साईडला खेळत असताना बरोबर बॅट आणि पायाच्या मधून हा बॉल गेला थेट लेग स्टंपवर आणि फलंदाज भोलेनाथ याच्या इनिंगचा अंत होतोय. पहिली विकेट गमावली आहे बालाजी सरवलीने. 75 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 13 मात्र 2 रनों का योगदान देने के बाद भोलेनाथ पाटिल लौट चुके हैं फरहान पटेल प्लेयर्स पेविलियन में और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं. आज के पहले जो 5 मुकाबले हमने देखे ग्रामीण के कुछ मैचेस, कुछ सिटी के मुकाबले काफ़ी लो स्कोरिंग रहे थे, लेकिन पिछला मैच जो गोरसई बी का रहा उन्होंने काफ़ी सारे रन्स बनाए, 76 रन्स बनाए. और इस मैच में भी देखिए लगभग वही टोटल है. आते ही स्लॉग स्विप किया है सुजल ने, गेंद हवा में लेकिन फील्डर काफ़ी दूर. यहाँ पर 2 रन्स मिल सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन ज़्यादा कोई रुचि दूसरे रन को लेकर नहीं दिखाई गई थी बल्लेबाजों द्वारा. 1 ही रन पर संतुष्ट खाता खुलता हुआ सुजल भुईर का. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है. आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2023. आज का 11वां दिन है. शाम का सत्र शुरू हुआ है और थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी. आज का ये 7वां मैच. स्विंग एंड मिस, लेकिन काफ़ी दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर थी. वाइट का इशारा. जय हनुमान टेम्बोली टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए पहाड़ नुमा स्कोर बनाया, 74 रन बनाए और 75 रनों का पीछा करते हुए अभी तक केवल 15 रन बना पाए हैं बल्लेबाज बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा टीम की ओर से. स्ट्राइक के समय कपिल के पास. सोहम अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट. छोटी गेंद इस बार हुक कर दिया है. गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है. बढ़िया एफर्ट, शानदार फील्डिंग वहां पर आदित्य भोईर द्वारा. एक लम्हे के लिए लग रहा था कि फील्डर पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन गजब का एफर्ट. काफ़ी दूरी तय की थी अपनी दाहिनी तरफ और बाउंड्री बचाने में सफल हुए. केवल 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तो फ्लड लाइट्स अब धीरे धीरे ऑन होते हुए. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. भिवंडी की तमाम जनता और जो लोग यूट्यूब पर ये मुकाबला देख रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं. जो शेड्यूल होगा उसमें अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई बी और हाईवे दीवे का मुकाबला ग्रामीण का अब इस मैच के बाद होगा. उसके बाद ऑल इंडिया ओपन का पहला सेमीफाइनल पिरामिडर फ्रेंड्स कामाक्षी ग्रुप रायगढ़ और 1 मुमरा. दूसरा सेमीफाइनल जो खेला जाएगा फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स भिवंडी 11 और शिवाज स्पोर्ट्स NB अवध के बीच में. उसके बाद सिटी क्रिकेट का एक बड़ा मुकाबला न्यू बी इंडियन और SK एंटरप्राइजेस. उसके बाद ऑल इंडिया ओपन का फाइनल. उसके बाद धनेश और विक्टोरियन और आज का आखिरी मुकाबला बालाजी स्पोर्ट्स और चैलेंज. ये रूपरेखा रहेगी आगे के मैचेस की और सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस शेड्यूल के मुताबिक ही मैचेस होंगे. जो टीमें यूट्यूब पर हमें सुन रही है, देख रही है, वो ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो करें. धन्यवाद. 16 पर 1 इस समय बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई है. बालाजी स्पोर्ट्स इस मैच में बचे हुए 3 ओवर्स में 59 रनों की आवश्यकता है. आवश्यक रन रेट लगभग अब 20 के करीब. वीआईपी डाइस का नज़ारा, कई सारे मेहमान वहां पर मौजूद, सभी का हार्दिक स्वागत. पिछाडीवर आहे संघ. ज्या पद्धतीने फलंदाजी झाली आहे पॉवर प्ले मध्ये 2 ओव्हरमध्ये फक्त 16 धावा करू शकलेला आहे संघ बालाजी सरवली. नेक्स्ट मॅच दिवा स्पोर्ट्स दिवाने आणि अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसे बीच्या दरम्यान होणार आहे. गोरसे बी संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्याच्यानंतर आपण ऑल इंडिया ओपन सेमी फायनल पाहणार आहोत. पिरामिडर फ्रेंड्स कामाक्षी ग्रुप रायगड आणि 1 मुमरा 11 1 मुमरा अशी पहिली सेमीफायनल. त्याच्यानंतर सेकंड सेमीफायनल होईल शिवास 11 NB अवध वर्सेस फास्ट ट्रॅक लॉजिस्टिक भिवंडी. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा सिटी क्रिकेटचा सामना खेळवला जाईल SK एंटरप्राइजेस आणि न्यू बी इंडियन्स आणि त्यांच्या नंतरच्या सामन्यामध्ये फायनल खेळवली जाईल ऑल इंडिया ओपनची. लंबा हिट लेने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर और अंदरूनी किनारे पर गेंद लगी. सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा है कपिल पाटिल को. ज़्यादा ताकतवर शॉट खेलने से भी केवल काम नहीं बनता है. आपकी टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिकेट के खेल में.
स्कोर अब केवल 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन विपक्षी टीम की जो गेंदबाजी है उसमें भी काफ़ी धार नज़र आ रही है। पिछला ओवर सोहम पाटिल का बहुत ही बेहतरीन रहा, सिर्फ 5 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की। प्रतीक पाटिल का ये दूसरा ओवर है वीआईपी एंड से, ओवर द विकेट। इस बार करारा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर को तो बीट किया है लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है। ताकत झोंकी थी स्ट्रोक में, लेकिन इस बार भी 100% टाइमिंग देखने को नहीं मिली। अब की बार 2 रन जरूर मिले हैं। सिंगल डबल से लक्ष्य तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है मेरे ख्याल से, क्योंकि 20 के करीब कास्टिंग रेट है। हर ओवर में 2-3 बड़े शॉट्स चाहिए। इस बार लपेट लिया है ऑन साइड में, डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पर भी मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा सुजल भुईर को। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा टीम का 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, 5 ओवर्स में 75 रनों की चुनौती। बढ़िया गेंद, हाथ खोलने का मौका नहीं था, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। हालांकि स्ट्रोक काफ़ी आकर्षक भी था, लेकिन उसमें ज़्यादा रन्स नहीं मिले हैं, केवल 1 रन मिला है। अच्छा ओवर साबित होता हुआ प्रतीक पाटिल का। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे उन्होंने। इस बार हवाई फायर, लेकिन गेंद मैदान के अंदर, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच, और इसके साथ ही आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए बल्लेबाज सुजल। मनीष पाटिल ने लपका है कैच। गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए। ऊंचाई ज़्यादा रही स्ट्रोक में, ओवर पिच गेंद ज़रूर मिली थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन फिर से वही बात कि जब बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश हो रही है तो टायमिंग थोडी सी गडबडा जा रही है। आणि हेच आपण पाहत आलेलो आहे पहिल्या ओव्हरपासून. ज्या ज्या वेळेला मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न केला त्या त्यावेळेला बॉल बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये अडवण्यामध्ये यश प्राप्त झालं आणि त्याच्यामुळेच सातत्याने पिछाडीवर चाललाय बालाजी सरवलीचा संघ. 75 रनचं लक्ष्य होतं. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 16च रन आले. त्याच्यामुळे आपण पाहतोय आता तिसरं षटक सुरू आहे आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये रन आहेत फक्त 21. शेवटचा बॉल शिल्लक या ओव्हरचा. जी हाँ, यानी कि 13 गेंदों में अब 54 रनों की आवश्यकता है। लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ। नए बैट्समैन आए हैं शिवम, पैर पर लगी है, सवाल पूछा जा रहा है हाउस दैट, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं मिली है। थोड़ा शफल कर चुके थे, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। अंपायर के मुताबिक इम्पैक्ट ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर था और इसीलिए नॉट आउट घोषित किया गया है। लेग बाइस का इशारा आया और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के पश्चात स्कोर 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओव्हर समाप्त, 22 धावा, 2 फलंदाज बाद झालेत. ड्रिंक्स ब्रेकची ती वेळ होती, परंतु आता सध्या आपण पाहतोय जयनुमान टेंबिवलीचं पारडं जड आहे. नेक्स्ट मॅचमध्ये दिवा स्पोर्ट्स दिवा आणि आप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई हे 2 संघ खेळणार आहेत. 5 षटकांची ती ग्रामीणची लढत. 12 बॉलमध्ये 54 रनची आवश्यकता. टीम बालाजी सरवलीला जयनुमान टेंबिवलीच्या विरुद्ध खेळत असताना लक्ष्य मोठं आहे. 75 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता आणि आतापर्यंत रन बनवलेले आहेत फक्त 21. ओवर रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है। गेंदबाजी तो बहुत ही बढ़िया हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ओवर रेट भी अच्छा है। पहले 3 ओवर्स के लिए सिर्फ 14 मिनट का वक्त लिया गया है। 14 मिनिटांमध्ये 3 षटकं टाकलेले आहेत आणि पुढे देखील त्याच सहकार्याची अपेक्षा आहे. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आहे टीम जयनुमान टेंबिवलीने. टेंबिवलीचा जो खेळ राहिला या बाली ट्रॉफीमध्ये उंचावलेला आहे. त्यांनी दर्जा क्रिकेटमध्ये चांगलं क्रिकेट खेळत आलेले आहेत. बॅटिंग मध्ये नेहमीच चांगला परफॉर्मन्स दिलाय. फिल्डिंगमध्ये ते नेहमीच चांगलं काम करतात आणि विशेष म्हणजे गोलंदाजी या टीमची चांगली आहे. मोनिश आलाय ओव्हर नंबर 4 मध्ये. मोनिश पाटील लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय, सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. नाही मिळणार रन. शिवमला येतोय डॉट बॉल. ना सिर्फ बाली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया है टेंबोली टीम ने, बल्कि कई सारे टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। वडगर के लेट काथोर जादव टूर्नामेंट को उन्होंने जीता था और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कप में भी सुपर 8 में ये टीम पहुंची थी। स्विच हिटचा प्रयत्न, मागे चाललाय बॉल, क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय आणि इथे फलंदाज रनआउट करण्यात आलेलं नाहीये. आपण चर्चा करत होतो टेंबोलीच्या प्रदर्शनाची, जसं की तुम्ही उल्लेख केला, चांगल्या चांगल्या स्पर्धा ते खेळतात. मला वाटतं डेवा ट्रॉफी ही देखील स्पर्धा त्यांनी गाजवली आहे, तिथे देखील ते जिंकलेले आहेत. चांगला खेळ आतापर्यंत जयनुमान टेंबिवलीचा राहिलाय या हंगामामध्ये. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा थोडासा शॉर्टच बॉल होता, परंतु पूर्णपणे खोलून ठेवले फलंदाजाला. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल. जी हाँ, अतिरिक्त रन जरूर मिला है, लेकिन केवल अतिरिक्त रनों के भरोसे अब मुकाबला नहीं जीता जा सकता है। बल्लेबाजों को चाहिए कि वो बाउंड्री को क्लियर करे,
लगातार अब बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। आणखीन एक चांगला बॉल इथे पाहायला मिळतो. आणखीन एक डॉट बॉल इथे या ओव्हरमध्ये शिवमच्या अगेन्स्ट. लगातार डॉट बॉल येत आहेत. दबावामध्ये पूर्णपणे आहे संघ बालाजी सरवली. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा मिस केलेली आहे लाईन. आणखीन एक डॉट बॉल इथे टाकत असताना मोनिश पाटील. शिवमचे पाय चालत नाहीये. जागेवरून खेळण्याचा सातत्याने प्रयत्न होतोय. 4 डॉट बॉल या ओव्हरमध्ये आलेले आहेत. एक वाईड बॉलची रन आली आहे, त्याच्यामुळे मेडन ओव्हर तर होणार नाही. 5वा बॉल घेऊन शिवमच्या अगेन्स्ट मोनिश. आता स्विच हिट मारलाय. हा फटका चांगला आहे. बॉल जाईल थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 1 बाउंस ओव्हर द रूप. 4 धावा मिळतील. चौकार. काफ़ी देर बाद बाउंड्री आती हुई। पहले ओवर में छक्का देखने को मिला था, उसके बाद कोई भी चौका या छक्का बल्लेबाज जड़ नहीं पाए थे और 4 डॉट गेंदें खेलने के बाद आखिरकार स्विच हिट का इस्तेमाल किया है और उसमें कामयाबी मिली है शिवम पाटिल को। 4 रनों से आखिरकार उनका खाता खुला। लेकिन कुणाल काफ़ी देर हो गई है, भरपूर उशीर झाला हे फटके येण्यासाठी. हे सुरुवातीला पाहिजे होते पॉवर प्लेमध्ये. त्यावेळेला दबाव बनला असता. गोलंदाजी करणाऱ्या टीमवर एक षटकार आला होता पॉवर प्लेमध्ये फुल टॉसवर, परंतु त्याच्यानंतर आपण पाहिलं एकही मोठा फटका आलेला नाहीये या इनिंगमध्ये. ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेले 27. आता 6 बॉलमध्ये रन करायचे 28. बॅटिंग करणारा संघ बालाजी सरवलीला. अगला मैच ग्रामीण पूल से देखना मत भूलिएगा। बड़ा मुकाबला क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दीवे और अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई बी के बीच में। भरोडी के टूर्नामेंट में ये इन 2 टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां पर गोरसई बी टीम जीती थी। लेकिन आज देखना है क्या होता है। दोनों मजबूत टीमें हैं। गोरसई बी नो डाउट बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन भिवंडी ग्रामीण की हाईवे दीवे टीम भी काफ़ी मजबूत टीम है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। अजय भोईर, विकी म्हात्रे, प्रथमेश जैसे खिलाड़ी है। आर्यन भोईर को हम देख रहे हैं, जो कि एक उभरते सितारे हैं। इसी बीच शुभागमन होता हुआ एसके स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खुदकर साहब और रोलेक्स मेडिकेयर के प्रोप्राइटर फहद दलवी साहब का, दोनों का हार्दिक स्वागत है। पुरस्कर्ते आहेत आपल्या बाली ट्रॉफीचे शादाबजी कोटकर आणि एसके स्पोर्ट्स आणि त्याचबरोबर रोलेक्स मेडिकेअरचे फहद दलवी ते उपस्थित होतात. त्यांचं स्वागत. यावेळेला बॉल हवेत आहे. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधोमध बॉल पडेल का स्क्वेअर लेग येतोय बॉल खाली आणि ते झेल सोडलाय. कॅच ड्रॉप. रन मिळेल 1. टीमची धावसंख्या 28. प्रयास अच्छा था, इतना आसान कैच नहीं था। हालांकि आदित्य भोईर जैसे खिलाड़ी से हमेशा ये अपेक्षा होती है कि वो कैच लेंगे, कितना भी मुश्किल कैच क्यों ना हो। आउटसाइड ऑफ स्टंप जास्त बाहेर टाकलाय हा बॉल आणि फलंदाजाला लवकर ओळखलं गोलंदाजाने. आणखीन एक डॉट बॉलची समाप्ती इथे होईल. अल्ताफ बॉलिंग करत असताना या ओव्हरमध्ये फक्त आता 4 बॉलची औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅचमध्ये. सामना समाप्तीच्या मार्गावर. आणखीन एक मोठा विजय इथे प्राप्त करेल जेनुवान टेंबोलीचा संघ. हा बॉल जास्त बाहेर टाकला. यावेळेला वाईड बॉलचा इशारा. अल्ताफ शेख हालांकि पार्ट टाइमर है, चूँकि केवल औपचारिकता शेष है इस मैच में, तो थोड़ा गेंदबाजी का यहाँ पर आनंद लेते हुए यावेळेला बॅटच्या अगदी टो एंडला बॉल लागलाय, खाली लागलाय. ऑन साइडला 1च रन मिळेल. आणि ते आउटच करत नाहीयेत दोन्ही फलंदाजांना. आता मात्र बाद घोषित केलं जाईल का हे पाहायचंय. अंपायर सांगतात नाही. ये बड़ा ही नाटकीय क्रिकेट हो रहा है. अखेर आउट घोषित केलंय. विराज चोरगे, दयानंद चोरगे साहेब यांचे हे चिरंजीव आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतो या रंगीबेरंगी ज्या टी शर्ट आणि संपूर्ण ड्रेस किट या बाली ट्रॉफीमध्ये पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत दयानंद चोरगे साहेब यांच्या माध्यमातून, विराजजी चोरगे यांच्या माध्यमातून, आणि ते सध्या फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये असतील. बालाजी सरवली या टीमच्या माध्यमातून विराज चोरगे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज शिवम आहे.
हा बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात गणला जाईल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये. वाईड बॉल. देखना है विराज सोरगे को बल्लेबाजी मिलती है या नहीं. क्रीज पर तो पहुंचे हैं लेकिन स्ट्राइक उनको मिलता है या नहीं. 3 गेंदे मात्र शेष. हा बॉल पुढे टाकलाय. आता नक्की स्ट्राईक मिळेल विराज चोरगे यांना. डीपमध्ये फिल्डर आहे. 1 रन कंप्लीट. आणि विराज चोरगे जे पुरस्कर्ते आहेत बाली ट्रॉफीमध्ये, हे संपूर्ण ड्रेस तुम्ही पाहताय ते दयानंद चोरगे साहेब यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत. आणि विराज चोरगे त्यांचे चिरंजीव आहेत. ते सध्या मैदानामध्ये खेळण्यासाठी. 2 बॉल 45 रन. थोडासा दुरूनच खेळण्याचा प्रयत्न. आणि हा डॉट बॉल आहे. लास्ट बॉल या ओव्हरचा असेल. औपचारिकता शिल्लक. 43 रन दूर आहे. विजयाने पराभवातलं अंतर आता विराज चोरगे किती कमी करतात हे पाहायचं या बॉलवर. लास्ट बॉल. शेवटचा बॉल खोलवर टप्प्याचा होता. इथे रन घेण्यात आलेली नाहीये. सामना इथे संपलाय. मॅच जिंकलेली आहे. 42 धावांनी हा सामना इथे जिंकलाय टीम जैनुमान टेंबिवलीने. अभिनंदन जैनुमान टेंबिवली. आणि आता लगेचच आपण प्रेझेंटेशन सेरेमनीसाठी आपल्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये वळणार आहोत. तिथे उपस्थित आहेत आमच्या को अँकर रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्याच बरोबरीने हरीश पंड्या सर. धन्यवाद कॉमेंट्री पॅनल. नमस्कार, आदाब, केम छो, कसे काय भिवंडीकर. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे अल्ताफ शेख बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2023मध्ये. अजून एक सामना संपलेला आहे. वळणार आहोत आपल्या पोस्ट प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे, पण त्याआधी आम्हाला धन्यवाद करायचं आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना, कारण आज आमचे स्पॉन्सर्स आहेत तर आम्ही आहोत आणि आपण सगळे मिळून आज आपण ही बाली ट्रॉफी पाहत आहोत. आम्ही धन्यवाद करू इच्छितो मांगीलाल पालीवाल, रोकडा रास्ता ज्यांनी सिटीचं फर्स्ट प्राईज स्पॉन्सर केलेलं आहे, मिस्टर कोंडा गाजेंगी ज्यांनी सिटीचं सेकंड प्राईज स्पॉन्सर केलेलं आहे. धन्यवाद करू इच्छितो ग्रामीण सम्राट बाळ्या मामा माननीय सुरेश म्हात्रे साहेब यांना, ज्यांनी फर्स्ट प्राईज ग्रामीणचं स्पॉन्सर केलेलं आहे. आर के बिल्डर्स रणधीर म्हात्रे आणि सुधीर म्हात्रे सेकंड प्राईज ग्रामीणचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. बाला पाटील आणि सदा पाटील गोल्डन जोडी 40+ सेकंड प्राईज ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. 40+ सेकंड प्राईज ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. गोल्डन मॅन रुपेश जाधव ढोली थर्ड प्राईज ज्यांनी ग्रामीणचं स्पॉन्सर केलेलं आहे. टॉस बॉक्स ए भारत गॅस जावेद दलवी आणि अस्फर बोलिन्सकर आम्ही आपले आभारी आहोत. सोबतच ए मोबाईल स्टोअर अबुले संसारी आणि अली खरबे आम्ही आपले सुद्धा आभारी आहोत. सतनाम लाईट हाऊस स्पॉन्सर्ड बाय पंकज भाई 30% डिस्काउंट वाउचर. धन्यवाद. O2 लाईव्ह शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर आम्ही आपले आभारी आहोत. आपला दमदार आमदार माननीय महेशदादा चौगुले आम्ही आपले आभारी आहोत. रवी सावंत धन्यवाद. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर ज्यांनी स्पेशली बाली ट्रॉफीसाठी स्पेशल एडिशन कॅप्स बनवलेले आहेत. धन्यवाद. ॲक्रेलिक कार्टूचे पल्लनबाई मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड. दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ज्यांनी संपूर्ण प्लेयर्ससाठी ड्रेसेस अंपायर्ससाठी ड्रेसेस स्पॉन्सर केलेले आहेत. धन्यवाद. अनंता ठाकरे आणि सुभाष ठाकरे मॅन ऑफ द मॅच गिफ्ट स्पॉन्सर्ड. करसन फुलोरे आणि भाऊ म्हात्रे मॅन ऑफ द मॅच गिफ्ट स्पॉन्सर्ड इन द मेमरी ऑफ वंदना म्हात्रे. 70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद धन्यवाद. जानवी एथनिक स्टुडिओ जानवी टेक्स्टाईल अँड कलेक्शन नरेश निपुरते आणि रितेश गोरसे मॅजिक बॉक्स ज्यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. धन्यवाद. रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी ज्यांनी मेडिकल किट बॅग स्पॉन्सर केलेली आहे. धन्यवाद. हम आभारी है डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी. शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, डी साकरिया चेतन साकरिया और सादिक भाई का ये शोरूम लाहौटी कंपाउंड में है. आप कभी भी पधारें और अपने पसंदीदा कपड़ों को ले जाएं. इसके अलावा हम आभारी हमारे डगआउट स्पॉन्सर महापोली की कदावर शख्सियत फरहान पटेल साहब जो नागरिक सहकारी बैंक में हाल ही में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं. हम आभारी हैं हमारे एक और डगआउट स्पॉन्सर
महापोली का मुस्तकबिल बदलने वाले एक ऐसे तारीख साज नेता इरफान बुरे साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आभारी हैं रॉयल मोटर्स अफजल सैयद, जिन्होंने सिटी क्रिकेट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है। विशेष आभार इरफान हदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी कैच ऑफ द मैच अवार्ड स्पॉन्सर किया है। बिस्मिल्लाह मोटर्स के रिजवान फ़की, शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है। अमन ग्रुप, जुनैद पटेल और मक्की पटेल, पटेल ब्रदर्स, अल्ताफ भाई के हर शो में हर साल उन्हें वो सपोर्ट करते हैं, आपका विशेष आभार। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल, सलमान भोजे, आपका विशेष आभार। आरके फ्रीड, एमजे स्पोर्ट्स, रजी कुआरी और ग्यासुद्दीन शेख, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला, प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर रोज़ एक क्रिकेट बैट उन्होंने स्पॉन्सर की है। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमीन, कश्मीर की वादियों में अगर घूमना चाहते हैं, बर्फीली पहाड़ियों में तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं, डल लेक में, शिकारा में आप मज़ा लेना चाहते हैं, तो ज़रूर नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स का रब्ता करें। GV स्पोर्ट्स, जीतू भाई, जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है। RD ढाबा, विनोद पाटिल जी, जो कि ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, इनका विशेष आभार। तनिष्का एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू, आपका आभार। ओम साई एंटरप्राइजेस, SG स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी। तेजस पाटिल, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव, ग्रामीण का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बाइक उन्होंने स्पॉन्सर किया है। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी और उनके परिवार का आभार। सुजीत तात्या शेठ पाटिल, कालेर के दिलेर, एक यशस्वी उद्योगपति, आपका विशेष आभार। माजी विधायक रुपेश दादा मात्रे, इनका विशेष आभार। स्थायी समिति नेतृत्व करने वाले लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, आपका आभार। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, अजू पटेल अर्जोली, सरफ मुल्ला बोरीली पड़गा और सूरत थोरात साई पैलेस, आपका आभार। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे गेस्ट लिस्ट की तरफ और देखते हैं ऐसे कौन से मेहमान हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे बीच उपस्थित है हमारे स्पॉन्सर रूपल शाह मैम, आपसे प्रार्थना है आपको अब यहाँ पर उपस्थित होना है। कयाम शेख साहब, आपसे गुजारिश है यहाँ पर आप तशरीफ़ लाएं। दिलीप जी पाटिल, प्रभाकर पाटिल, गजेंद्र गुड़वी, फारूक रईस, अजमल नासिककर, शाहिद पापा, विराज चोरगे, जो हमारे ड्रेसेस के स्पॉन्सर भी हैं, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, और कुणाल भोईर। आइए कुणाल भोईर जी, विराज चोरगे जी, रूपल शाह जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, कयाम शेख साहब, आप तमाम हमारे मेहमानों का स्वागत है आज। शुभ संध्या सभी मेहमानों को, और आप आए, बाहर आई। पहला अवार्ड जो है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, ये कैच ऑफ द मैच अवार्ड को स्पॉन्सर किया है गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी साहब ने, जो अल्ताफ भाई के हर शो में हर साल उनका साथ निभाते हैं। थैंक यू सो मच। मैट्रेसेस, अपहोल्स्ट्री, तकिए की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम महबूब गोरी। आइए जानते हैं रेशमा से। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू टीम इज टेम्बोली। मोनिश इज द कैच ऑफ द मैच। कुणाल भोईर यांच्या शुभ हस्ते गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी यांनी पुरस्कृत केलेला हा पिलो आहे कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड, अभिनंदन। आता आपण वळणार आहोत पॉवर प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड, आणि एक सुंदर मनगटी घड्याळ रिस्ट वॉच स्मार्ट वॉच आहे जे पुरस्कृत केले कृष्णा गाजेंगी यांनी, आणि हे अवॉर्ड जाणून घेऊया रेश्माकडून कोण आहे पॉवर प्लेयर ऑफ द मॅच। Power play performance of the match award goes to, with 20 runs, Paresh Goradkar is the power play performance of the match. परेश गोराडकर, रूपल शाह मॅम जे आपल्या स्पॉन्सर आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हे अवॉर्ड देणार आहोत। थँक्यू सो मच मॅम, आपल्या शुभ हस्ते हे अवॉर्ड आपण देणार आहोत। थँक्यू कृष्णा गाजेंगी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस अवॉर्ड। आता रेश्माकडनं जाणून घेऊया कोण आहे मॅन ऑफ द मॅच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू, जिन्होंने 8 गेंदों में अपने बल्ले से लगाए हैं 24 रन। सो वन मोर टाइम इट्स परेश गोराडकर। परेश गोराडकर पीजी, बिल्कुल कैमरे के सामने खड़े रहिए परेश जी, आपको आपके पास हमारे तमाम गेस्ट आएंगे। हाँ,
हां तर गजेंद्र गुळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटरचा गिफ्ट टॅम्पर. थँक्यू राहुल गुप्ताजी. तदनंतर दिलीप पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते भाऊ म्हात्रे आणि करसन फुलोरे यांनी पुरस्कृत केलेलं वंदना म्हात्रे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हे गिफ्ट टॅम्पर. तदनंतर सुभाष ठाकरे आणि अनंता ठाकरे यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट टॅम्पर प्रभाकर पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत. तदनंतर कुणाल भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते सतनाम लाईट हाऊस पंकज असनानी यांनी पुरस्कृत केलेली हे 30% डिस्काउंट कूपन आपण देत आहोत. अल्ताफ बाली यांचे ज्येष्ठ बंधू कयाम शेख यांच्या शुभ हस्ते पायनियर मेडल. तदनंतर कयाम शेख साहेब यांच्या हे मेडल झाल्यानंतर आता जाऊया आपण शाहिद पापा O2 लाईव्ह यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जे SK ब्रँडचे होलसेलर आहेत त्यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप. तदनंतर फारुख रईस साहेब यांच्या शुभ हस्ते पायनियरची परफ्यूम बॉटल. अजमल नासिककर अल्ताफ बाली यांचे जिगरजान दोस्त आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते जान्हवी टेक्स्टाईल अँड जान्हवी एथनिक स्टुडिओची ही रेड कलरची कॅरी बॅग. आणि सर्वात शेवटी बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क आपले ड्रेस स्पॉन्सर विराज चोरगे यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रिलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ट्रॉफी आपण देत आहोत. परेश गोराडकर यांना थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट. अब आप सोफे पे तशरीफ लाएं. थैंक यू सो मच. थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्निटरीज. आणि परेश, जास्त वेळ तर नाही आहे परेश आपल्याजवळ, फक्त मी एकच प्रश्न विचारेन, किती एन्जॉय केलं आहे बाली ट्रॉफी? बाली ट्रॉफी चांगली टुर्नामेंट आहे आणि खूप एन्जॉय करतो आम्ही. तर तुला खूप खूप अभिनंदन. मात्र परेश गोराडकर, भिवंडीमधला जर एखादा आदर्श खेळाडू तू निवडायचा असेल तर तू कोणाला आदर्श मानतो? प्रतीक पाटील. थँक्यू सो मच. प्रतीक पाटील, तुम्हाला अभिमान वाटेल की तुमचा एक डायहार्ड फॅन आहे परेश गोराडकर. थँक्यू सो मच. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद हरीश, धन्यवाद रेशमा. डॉट गेंदों की भरमार इस इनिंग में चलती भी. एक और डॉट गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं पवन के ने. इवन गेंदबाजी 5 डॉट